जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। सुखदेव जी पंच मुद्राओं में अगोचरी मुद्रा के स्पेशलिस्ट थे, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। उन्होंने इस पर बहुत तगड़ा रिसर्च किया था। वो इसी अगोचरी मुद्रा पर ही अपना कंसंट्रेट होकर के साधना करते थे। साहब कह रहे हैं सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा आस्थाना। अब जिन जिन लोकों में जाता है उसको पूरा फार्मूला पता चल जाता है, पूरा फार्मूला उसको ज्ञान हो जाता है। तब अंतर जगत इतना रोमांचक और आकर्षित है, तो वो बाहर की दुनिया में उसकी रुचियां कम हो जाती हैं, लगन कम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आदमी को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है, नशा करने की आदत पड़ गई है, तो स्वादिष्ट भोजन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई, वो बस उसी तरफ कंसंट्रेट हो जाता है। इस तरह से जो इन मुद्राओं और पांचों में से किसी भी मुद्रा पर कंसंट्रेट होता है तो अंतर में थोड़ा बहुत मूवमेंट करने की ताकत भी आ जाती है, सीख भी लेता है। इस तरह से उसको अजीब सा लगता है और बाकी बाहरी दुनिया में उसकी रुचियां कम हो जाती है, बाहरी दुनिया में वो ध्यान कम देने लगता है, बाहरी दुनिया उसे निरस लगने लगती है। लेकिन अगर पूर्ण गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत अनुभूतियां करने के बाद वो ये मानने लग जाता है मैं परांगत पराकाष्ठा तक पहुंच चुका। वो ये मानने लगता है कि मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है। इसलिए तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। एक मुर्शिद के बिना, एक पूर्ण गुरु के बिना कोई भी साधना नहीं की जाए, कोई भी ध्यान नहीं किया जाए। फॉर्मल सिस्टम ही यही है भाई। ऐसे तो लोग इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन और काफ़ी ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीका गुरु के बिना अगर कोई योग कर रहा है तो बहुत बड़ी भूल है। ये योग चाहे बाहरी, हम सब अपने जीवन में एक चीज़ और देखते हैं, सब चीज़ें ज़िंदगी में जो हम सीखें इसके लिए भौतिक और बाहर भी हमें एक दर्शक और गाइड की आवश्यकता पड़ती है। खाना खाने के लिए भी माँ सिखाती है, और चलने के लिए भी माँ सिखाती है, बात करने के लिए भी माँ सिखाती है, सब चीज़ें माँ सिखाती हैं। तब हम दुनिया के ये लौकिक काम जो भौतिक काम है सीख पाते हैं। अंतर जगत के अंदर भ्रमण करना एक गुरु के सानिध्य के बिना हो नहीं सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी भूल कर रहे हैं। साहब ने वाणी में कहा ये घट मंदिर प्रेम का, मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। इसलिए एक परफेक्ट मास्टर के वो किसी भी इस तरह की साधना है उसके बिना अंदर न घुसिएगा। ध्यान भी बिना गुरु के मत कीजिएगा। आइए हम देखते हैं इस तरह से सुखदेव कई लोकांतरों की यात्रा करते थे, लेकिन अपूर्ण स्थिति में थे। आगे चलकर उन्होंने उन्मुनी मुद्रा के विशेषज्ञ राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी थी। राजा जनक सत शब्द का स्मरण करते थे, उन्मुनी मुद्रा में पहुंच जाते थे। ये उन्मुनी भी कपिल मार्ग से पहुंचता है आदमी। उन्मुनी में भी साधक कपिल मार्ग से जाता है, चाचरी में भी कपिल मार्ग से जाता है, भोसरी में भी कपिल मार्ग का सेवन करता है, अगोचरी में मीन मार्ग का सेवन होता है। राजा जनक उन्मुनी मुद्रा के एक्सपर्ट थे। इसमें भी सुषमना के द्वारा जाना होगा। इंडा पिंगला से को ले करके सुषमना में जाकर के सहस्त्रसार में अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं। जब यहाँ ध्यान कंसंट्रेट होता है साधक को पूरा यूं लगता है, ऐसा आभास होता है कि मैं आत्मा हूँ। आनंद बहुत तगड़ा है वहाँ पर, इतना आनंद मिलता है कि पूछो मत, और लगता है शरीर के बिना हूँ। सहस्त्रसार में जाकर जो कपाट में है वहाँ एकाग्र हो जाता है। सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा सो प्रकाश स्नेही, तिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक उन्मुनी मुद्रा में जाकर के अपना ध्यान वहां पर रोकते और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करते। बड़े एक्सपर्ट, इसलिए सुखदेव जी ने उनको गुरु धारण किया जो अगोचरी मुद्रा के एक्सपर्ट थे। आगे साहब कह रहे हैं उन्मुनी मुद्रा का एक्सपर्ट आदमी शून्य
और महाशून्य का भी अनुभव थोड़ा लेने लगता है। भाइयों, जब भी चाहो शरीर से निकल सकते हो, जब भी चाहो शरीर में आ सकते हो, थ्योरी है। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। इस तरह से जीवत मरिए भवजल तरिए। राजा जनक उन्मुनि मुद्रा के एक्सपर्ट थे। जब भी चाहते थे अपना ध्यान शून्य में एकाग्र कर लेते थे और शरीर से निकल करके वहां बैठते थे। इसलिए सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, जिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही, इसलिए राजा जनक विदेही कहलाते थे। उस अवस्था में शरीर से संबंध कट जाते हैं, लेकिन मन से संबंध स्थापित रहते हैं। जब तक आप मन की सीमा से बाहर नहीं निकलते हैं, आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। पांचवा शब्द साहब कह रहे हैं, ररंकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ररंकार को जाना। खेचरी मुद्रा, इसमें 10 वायुओं को लय करके कपाट की तरफ ले जाया जाता है, पूरे शरीर को सीज कर दिया जाता है। पवन के कपाट लगाए जाते हैं। 10वें द्वार को पवन ने रोका, 10वां द्वार पवन से खुलता है। शरीर में पूरा खेल ही चंद श्वासों पर रुका है। ऐ ख्याले आसमां मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी, तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें ईंट इसकी हड्डियां, चंद सांसों पर रुका है ऐ ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी, तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बस सांसों का खेल है। इस तरह जब 10 वायु है, इससे अपान समान उदान प्राण सर्वतन बयान देवदत्त कृकिल नाग धनंजय आदि वायु हैं। ये वायुओं के प्रबंध लगे हुए हैं। अपान वायु गुदा स्थान पर है, उसको खींच करके ले आते हैं। उदान वायु कलेजे में है, वो लीवर को फंक्शनिंग कर रही है। प्राण वायु हार्ट में, हृदय उसी से काम कर रहा है। इसलिए जिसको गैस ट्रबल है उसको हार्ट अटैक हो सकता है। जो गैस ट्रबल है उसको मामूली मत मानना, हर बीमारी को जन्म दे सकती है। डेंजर, टीबी भी कर सकती है और दिमाग फेल भी हो सकता है, मिर्गी का दौरा भी ला सकती है। ये गैस कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये समस्या बहुत ज्यादा है इस समय दुनिया को। पेट की सफाई लोग नहीं कर पाते। मैंने किताब लिखी है सेहत के लिए जरूरी, उसमें पूरी विधियां हैं। आइए हम देखते हैं। तो इस प्रकार से 10 वायुओं को इकट्ठा किया और सुषुम्ना में चल पड़े। इंडा पिंगला को ले करके 10 मुकाम से 10 वायुएं उठाई। कंठ में नाग वायु है, नींद लाती है। नाक में कृकिल वायु है, जोड़ों में सर्वतन समान वायु है और नाड़ियों में धनंजय वायु है, भुजा और चेस्ट में। आंखों में देवदत्त वायु है जो पलकों को उठा और गिरा रही है। समस्त 10 वायुओं को इकट्ठा करके इंडा पिंगला को लेकर के पूरे बॉडी को सीज करके 10वें द्वार की तरफ साधक चलते हैं। इसमें शिव जी परफेक्ट है। जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया तो बिजली का मीटर नहीं चलता है, इस प्रकार सांसों को बिल्कुल भी स्टॉप करके शिव जी 4 युग तक भी जी लेते हैं। आप भी, योर लाइफ इज इन योर हैंड। आपका जीवन आपके हाथ में, जितना भी धीर चाहो उतना भी जीवन को जी सकते हो। तो बंधुओं, इस प्रकार से चाश्री मुद्रा में साधक क्या करता है, श्वास सूरत एक डोरी लाए अपने ध्यान। ये कैसे ले जाता है, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं, उल्टी श्वासा। पलट को, पवन को पलट कर शून्य में घर किया। उल्टा जाप जपाचक जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी श्वासा। कबीर साहब कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। सुरती को अष्टम चक्र में खड़ा करता है ध्यान, और निरत द्वारा पूरी श्वासों को समेटता है। सूरत निरत एक ठाव। मैंने 10वें द्वार को खोलने के सूत्र पहले भी बोले हुए, रिपीट नहीं करूंगा, समय आपका जाया होता है। इस प्रकार से साधक 10वें द्वार की तरफ चलता है। श्वास नाम ध्यान एक ही डोरी लाता है। याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए।
जैसे कामिन जाए कूप पर कर छोड़े बतलावे, आपन बोझ धरे सर ऊपर सूरत घड़े पर लाए। याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। इस प्रकार से सुरती एकाग्र रखता है अष्टम चक्र में, और समस्त वायुओं को लेकर के इंडा पिंगला में प्रवेश लेकर के श्वास ऊपर की तरफ घुमाता है। जैसे श्वास ऊपर की तरफ घूमने लगती है, उलट कर चलने लगती है, तैसे तैसे पूरा बॉडी सीज होने लगेगा। अगर आपका ध्यान वहां कहीं और जगह चला जाएगा, फौरन श्वास ड्रॉप करके नाभि दल में आ जाएगी। जब सांस नाभि दल में आ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन और समाधि किसी भी कीमत में बनी नहीं सकती है। पर यहां अंतर समझने की आवश्यकता है। योगी लोग कह रहे हैं कुंभक रेचक पूरक द्वारा प्राणायाम करो, नहीं, उसकी तो एक छठे चक्र तक ही जाएगा, उसकी तो एक सीमा है, छोटी सीमा है ना। हम जल पानी में समाधि ले सकते हैं, जमीन के अंदर समाधि ले सकते हैं, लेकिन अखिल ब्रह्मांड की यात्रा करना चाहो तो प्राणायाम द्वारा नहीं कर सकते। प्राणायाम के खिलाफ नहीं हो। प्राणायाम से आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी। आप वैसे ही देख लेना, आप आजमाना इस फार्मूले को। आप बैठना पद्मासन में और अपने सांस को घड़ी देख करके रोकना। पहली बार जब सांस रोकें, आप थोड़ी देर सांस रुकेगी, उसके बाद आप देखना 30 सेकंड सांस रुकेगी, 30-35 से ऊपर आप नहीं रोक पाएंगे, उसके बाद आप छोड़ दें और लंबी सांस लेकर के अंदर से वो वायु निकालें, और नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ें। उसके बाद आप बहुत लंबी सांस लेकर फिर बंद कर दें। इस बार आप निश्चय करें कि 40 सेकंड मैंने रोकना है। 40 सेकंड आप वायु को रोकें और 20-25 सेकंड बाद आपकी इच्छा होगी कि मैं वायु लूँ, नाभि से अपना क्लब खींच करके ऊपर लाएं और वापस नाभि तक पहुंचाएं। श्वासा का जो रमण है वो श्वास में करें, अंदर में करें। धीरे धीरे आप देखें, घड़ी से देखें, आप 40-50 सेकंड सांस रोक लेंगे, फिर आप छोड़ दें, थोड़ी देर फिर इजी हो जाएं, फिर आप लंबी ऐसे सांस लें, पुनः नासिका को बंद कर दें। अब इस बार आप फैसला करें कि 1 मिनट सांस रोकना है, आप 5 मिनट भी सांस रोक सकते हैं। आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी आदमी जो सांस ले रहा है अधूरी ले रहा है, जो सांस हम नेचुरल ले रहे हैं वो अधूरी है। सांस इतनी ली जानी चाहिए 10-15 मिनट दिन में जो नाभि तक पहुंचे। अगर सांस नाभि दल तक नहीं पहुंचती, अधूरी सांस है। जैसे बिना चबाए हुए भोजन डाइजेशन के लिए कम हानिकारक है, इसी तरह जो अधूरी सांसें हम सब ले रहे हैं ये बड़ी नुकसानकारक है और सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है। इसलिए सांसा पूरी ली जाए। आइए हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ये सांसा पवन को पलट कर शून्य में घर किया, ये ऊर्ध्व श्वास चलने लगती है। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। साधक श्वासाओं को पलट देता है। अब इस श्वास पर सुरती चलती है, 10 वायुएं निकलती है। मूलाधार चक्र से अपान वायु उठती है, उसका काम है मल को बाहर फेंकना, और उधर से कलेजे से यकृत से उदान वायु, उसका काम है अपान और प्राण को नहीं मिलने देना। अगर ये वायु अपान उल्टी चलेगी बहुत नुकसान ऐसे कर देगी। अगर योग में है तो ठीक है, उसके आयाम है। अब और हृदय से प्राण वायु को उठाते हैं कंसंट्रेशन से। उसके बाद नाक जोड़ों से समान वायु पूरे शरीर से, और सर्वतन्व्यान जोड़ों से, और धनंजय भुजाओं और सीने से इस वायु को खींच लेते हैं। और नाग वायु कंठ से, नाग वायु को नियंत्रित कर ले तो नींद कंट्रोल में हो जाएगी। ये कला, नाग वायु को कंट्रोल करने की कला अर्जुन में थी, और ये कला लक्ष्मण में भी थी। आप भी सीख सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। आप साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो इस तरह से नाग वायु को वहां लिया, किरकिल को नासिका से लिया, और देवदत्त को आंखों से लिया, और सर्वतन्व्यान को लिया, सभी लेकर के सुषुम्ना में प्रवेश कर दिया। गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से इन वायुओं को निग्रह किया जाता है, इंडा पिंगला को कैसे लय करके सुषुम्ना नाड़ी को खोलते हैं। इस तरह सांस ऊपर की तरफ जब चलती है पूरी बॉडी सीज हो जाएगी, पूरी बॉडी सीज हो जाएगी, एकदम लॉक्स लग जाएंगे। अगर आप ऐसे बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है, सीज हो गई, नो मूवमेंट एट ऑल। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगी। ऐसे हुआ, अब सांस ऊपर चलने लगती है। कहा चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। अगर बाई चांस इस बीच में आपका ध्यान कहीं इधर उधर घूम गया, तो अगर आपका कंसंट्रेशन ड्रॉप चला गया तो निरत फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर आपकी जो ब्रीथिंग है वापस आकर के नाभि दल में पहुंच जाएगी। जब यहाँ पहुंच जाएगी फिर आप जीव हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। प्राणेन धरेते जीवेशु। उस समय काफी कंसंट्रेट होने की जरूरत पड़ती है, एकदम एकाग्र होने की जरूरत पड़ती है। जैसे चंद चकोर, चांद और चकोर की तरह से पूरा कंसंट्रेट होने पड़ता है। और इंडा पिंगला में लय हो गई। साधक धीरे धीरे अपनी सांसें ऊपर जब चलने लगती है, अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। इसको कहा उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये है उल्टा जाप जपना, मरा नहीं,
क्योंकि हमारी सांसा यहाँ से नाभि में आ रही है, इसको पलट करके शून्य की तरफ कर दिया। थोड़ी देर जब आपकी सांसा ऐसे चलती है तो आपको लगेगा अब मेरा पूरा शरीर सीज हो चुका है। आप चाहेंगे तो अपनी उंगलियों को बंद करना, वो भी नहीं हो पाएगी। आप चाहेंगे कि हाथ हिलाएं, वो भी नहीं हिल पाएगा। बाजे लोग इस अवस्था में जाकर बेहद घबराने लगते हैं, सोचते हैं कि अब शायद मेरी हमेशा के लिए मौत हो गई। पर आप चिंता की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम से आपके बॉडी में, आप घबराएं नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, ये सांसा ऊपर की तरफ चलने लगती है, इतनी बारीक होने लगेगी सांसा, फिर आपको लगेगा मेरा कपाट भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा अब मैं शरीर ही नहीं रह गया हूँ। मन यहाँ पर बड़ा डराने लगता है और मन की पूरी कोशिश होती है इस अवस्था में भी आपको शरीर से बाहर निकालना। आपको शरीर से बाहर निकाल करके मन कहीं भी फेंकना चाहता है। उस अवस्था में आपको ध्यान रखना होगा, सूरत बांध स्थिर करो। अगर आप एकाग्र हो गए उस सब अवस्था में, धीरे धीरे ये श्वास सिमटती सिमटती ऊपर 4 उंगल हो जाएगी, सिर्फ ऊपर 4 उंगल में आने लगेगी। पलटू साहब कह रहे अरे हाँ रे पलटू, 4 उंगल में आए जाए सो जोगी है। ऐसे में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरी आत्मा का संबंध शरीर से डिस्कनेक्ट हो चुका है, टोटली आई विथड्रॉ फ्रॉम बॉडी। आपको लगेगा बस अब मैं शरीर में फिर आ ही नहीं पाऊंगा। उस समय मन बड़ा डराता है, उस समय चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें गुरु के सानिध्य में होगी। आइए धीरे 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 वो सांसा 4 उंगल से भी कम होने लग जाएगी। ऐसा लगता जाएगा सांसा बड़ी दूर की चीज है, बड़ी दूर की चीज है, बड़ी दूर की चीज है, मैं सांस नहीं हूं। साधक धीरे धीरे एक बिंदु बन जाता है। बस वो सांसा सब सिमट करके, पूरा तामझाम सिमट कर एक बिंदु हो गया। जैसे लकड़ी जली बहुत विशाल तो इतनी सी राख बन गई, पूरे बॉडी का जितना साजो सामान था कंसंट्रेट होकर के एक जीरो हो गया। पर उस अवस्था में भी मन की अवस्था है, मन वहां भी जीवित है। शून्य शिखर चरबीन बजाए खुले द्वार सदघर की, इस अवस्था को कहा आरती करूं संत सदगुरु की। और साहब भी वाणी में इस अवस्था के लिए कह रहे, शून्य महल की फेरी दे सो वैरागी पक्का हुई। वहां की फेरी दे वो वैरागी हुई। बस वो शून्य जब पलटने लगता है तो 10वें द्वार खुला। यह है 10वें द्वार खुलना। पूरे विराट ब्रह्मांड की यात्राएं, महाशून्य तक की यात्राएं 10 द्वार खुलने से साधक करने लगता है। बड़ी विविध चीजें अपने अंदर देखने लगता है, समग्र ब्रह्मांड को अपने अंदर देखता है। साहब ने इस वाणी को सटीक शब्दों में ऐसे कहा, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना डोर तह जाए लागी, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। ये शून्य में घर करना, ये शून्य में घर करना। उधर पलटू साहब कह रहे शून्य महल की फेरी दे, साहब कह रहे शून्य महल की फेरी दे सो वैरागी पक्का हुई। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा, ये श्वासा उल्टी चलना। ये है अजपा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। अजब उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। यह है उल्टा जाप, मरा मरा नहीं, श्वास यहां से पलट कर उन्होंने ये जाप जपा था, ब्रह्म समान हो जाओगे। पूरे ब्रह्मांड का खेल साधक उस अवस्था में अपने अंदर देखने लगता है, बड़े रहस्य को देखने लगता है। पंच मुद्राओं में सबसे टॉप और सुपर ये खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा वाला जब भी चाहे, जितने दिन भी चाहे बॉडी को सीज कर देगा। 6 महीने भी अगर उसने कंसंट्रेशन से बाहर निकल गया, 6 महीने तक ऐसा बैठा रहेगा तो इस बॉडी को कुछ भी अंतर नहीं होगा। न कोई स्नायु मंडल रेड्यूस होगा, न कोई हड्डियां, न कोई बोन, भूखा भी रहेगा, उसका कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए शिव जी 4 युग की समाधि लगाते हैं। खेचरी मुद्रा में जाने के बाद में आप भी लगा सकते हैं। आपके शरीर में बहुत रहस्य भरे पड़े हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। साहब आगे कह रहे हैं 5 शब्द और रंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले रंकार को जाना, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले। 5 शब्द में अटके, यहां चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक पीत पैगंबर कुतुब औलिया आए यहीं तक अटक गए। सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले, त्रिदेवा भी 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे गढ़ भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी फिर औंधे मुंह लटकने का मतलब है मात गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। साहिब